ओके, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट। ठीक है, आप ही देखो आपको काम आ जाएगा। अब ये यूनिट आपको 9 क्लास से चालू होता है और ये आपको 12 तक और उससे हायर क्लास तक आता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो 9 क्लास वालों को भी काम आएगा। 9 से शुरुआत हो जाता है और 9 से लेकर 12 तक सबको काम आएगा। अब आगे ऐसा रहता है कि ये यूनिट होते क्या, यूनिट बनते कैसे हैं। पहले बात तो आपके पास जो ये यूनिट तैयार हुआ है ये आपके फिजिकल क्वांटिटी उनसे तैयार हुए हैं। और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के हैं। एक है आपका फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव यूनिट, डिराइव क्वांटिटी। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है इन दोनों में मेन जो है आपके कि जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटी ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट, ठीक है। अब सबसे पहले आप याद करिए, देखो ये फंडामेंटल यूनिट में ही आपके पास सेवन फंडामेंटल यूनिट है। 7 जिसको आप बेस यूनिट नाम से पहचानते हो, बेस यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉलम करूं तो हमारे पास इसका कॉलम को लेके है कि बेसिक क्वांटिटी, साथ ही साथ इसका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिर यहां पे बेसिक यूनिट, और फिर लास्ट में आपके पास सिंबल। तो सबसे पहला आता है मास। मास का क्या फिजिकल क्वांटिटी है? केजी, ग्राम। ग्राम मास का, मास को किसमें काउंट किए जाते हैं? किलोग्राम, केजी। चलिए ठीक है बराबर। अब मैं सेकंड कह रहा हूं, सेकंड है लेंथ। लेंथ किसमें काउंट होता है? मीटर। चलो ठीक है। एम। थर्ड नंबर, अगर मैं आपको कहूं टेम्परेचर, केल्विन, के। ओके, फोर्थ आपको मैं कहूं टाइम, सेकेंड। ओके, फिर तुम्हारे पास आता है लेंथ, मास, टेम्परेचर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, और सिंबल ए होता है। छठा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
किसमें काउंट होते हैं? मोल। और सिंबल MOL स्मॉल में। और 7 नंबर आता है आपका ल्यूमिनियस क्वांटिटी, इंटेंसिटी। अब इसका जो यूनिट क्या रहेगा आपका? सीडी। अच्छा, अब आप बता पाएंगे इसका क्या यूज होगा? बताओ बताओ। देखो ये एक्चुअली साइंस में सबसे मेन चीज तो यही तो है। अगर 9 पे चीज बता दिया जाए ना कि देखो आपको आगे चल के आपको इसका यूज है, एटलीस्ट कम से कम ये 4 लाइन, 4 से 3, 4 से 5 लाइन का, तो उनको कुछ चीजें रखना ना पड़े। बताइए बताइए। देखो, हाँ, मेजरमेंट देने में उसकी कह सकते हो उसकी पहचान बताने में, आइडेंटिटी बताने में, किसी मुझे ज्यादा मेन रोल प्ले क्यों करता है यूनिट? यूनिट एक्सप्लेन करता है कि उस चीज की क्या अहमियत है। यूनिट की क्या अहमियत है, क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए अब ये तो इसका ये हो गया, आप इसको डायरेक्ट क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं? अगर आपको मैं कहूं फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला, एग्जाम आने वाला है, फोर्स का फॉर्मूला MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, M फॉर मास, स्मॉल क्वांटिटी में लिखे जाते हैं। तो अब ये मास का क्या आएगा इसका? केजी। अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लोग है जो कि डिपेंडेंट है किस पे? आपके फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। ये अपने क्वांटिटी की तरह से आपने एक और चीज पढ़ा होगा, इसमें 3 चीजें आते हैं आपके पास। एक आता है आपके पास स्केलर, वेक्टर और टेंसर। 11th में इसको यूज किया जाता है टेंसर में। और वेक्टर और स्केलर 12 क्लास में तो इसका तो चैप्टर भी है, मैथ में चैप्टर है, और भर भर के इसका यूज है। और शुरुआत में इसको 9th से स्टार्ट किया गया है। अब स्केलर में क्या रहता है आपका? स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसमें मेन प्लेन आ जाता है, प्लेन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहता कि चलो ठीक है, अगर अगर ये ना होता तो क्या रहता? ये ना होता तो मैं कहता कि 5 मतलब हम मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं ना, ये सिर्फ ओनली वैल्यूज होते हैं, वैल्यू, है ना। और मैं कहता सिर्फ 5, तो 5 मतलब क्या? 5 छड़ी, 5 उठक बैठक, 5 मार्च, या 5 केजी, 5 मीटर, 5 केल्विन, 5 टेम्परेचर। ये अगर मतलब अगर मैं इसके बाजू में कोई एक स्पेसिफिक चीज डाल दूं जैसे केजी, तो मुझे ये बताएगा कि ये 5 केजी किसी का वजन बता रहा है। अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि नहीं, यहां पे आएगा एम, एम मतलब मीटर, तो मतलब ये आपका फिर मतलब कोई मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस मेजरमेंट में आपके पास मीटर में एरिया आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, पेरीमीटर आ सकता है, सेमी पेरीमीटर आ सकता है, बहुत कुछ आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी में ये आपका बहुत मेन रोल प्ले करता है, इस चीजों को याद करना। और गड़बड़िया ना हो, अभी आपके टेस्ट चालू होंगे तो वहां आपके काम आएगा।
इसीलिए वहां पे हर जगह पूछा जाता है उसका एसआई यूनिट, क्योंकि इन सबको लिखने के लिए ना, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं मैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास सीजीएस, एमकेएस, एक और आपके पास एफपीएस एंड एसआई, है ना। तो इफ अगर मैं इसको मिटा दूं मैं, तो मैं आपको भले आपको मैं यहां पे लिख देता हूं इसका क्या यूज है। अब बता पाएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला आपका आता है सीजीएस। सीजीएस का क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा क्या आपके पास? एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एक मिनट, ये कई बार सेंटीमीटर, हाँ ये मेरे को लगा ही था, यहाँ लगा ही था, हाँ सेंटीमीटर। अब इसके आपके पास क्या आता है? एफपीएस। एफपीएस क्या होता है? फुट, पाउंड एंड सेकेंड, क्योंकि टाइम हमेशा रिलेट करते रहते हैं ये आपका, ठीक है। एंड लास्ट चीज आपके पास एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब इसका बता पाओगे इससे क्या यूज है? देखो आपको लगेगा कि मतलब अभी हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, आने वाला समय आपका एग्जाम है, नीट में भी आएंगे, आपको नीट में आते हैं। उसके अलावा अगर आप जेईई मेंस के लिए बैठे तो जेईई मेंस के लिए आएंगे। अगर आप 9th क्लास वाले तब तो वहां पे काम आएगा, 11th क्लास में तो वहां पे काम आएगा। मतलब ये ऐसा है कि हर जगह काम आएगा। तो बता पाओगे कि ये आखिरकार इनका क्या रोल प्ले है? इनका क्या रोल प्ले है? मेजरमेंट। और ये, आओ बैठो बैठो, चलो आदर्श जी बताइए इन दोनों का क्या रोल प्ले है? यस, सीजीएस, एमकेएस का क्या यूज होता है, कैसे क्या वर्क करते हैं? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आप इसको कैटेगराइज कर पाएंगे क्या? हाँ, दोनों एक ही बराबर है, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। वैसे ये दोनों भी एक ही चीज होते हैं, बट कैसे होता है, हम मिनिमम टू हायर में जाते हैं, छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी। अगर छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी करते हैं तो आप सीजीएस से एमकेएस में चेंज करते हो, और आप अगर बड़े क्वांटिटी छोटे क्वांटिटी में जाते हो तो आप उसको एमकेएस से सीजीएस में लेके जाते हो, ठीक है। लेकिन उन सब का मेन रहता है ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा है जो हमारे पास यहाँ पे ये फंडामेंटल 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट है। ये चीज याद कर लेना, क्योंकि अब से टेस्ट में आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि यह आपके छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं एमसीक्यूज में, 1-1 2-2 मार्क्स में, ठीक है। बाकी तो अभी से बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बस मैं ये तो बताना था आपको, ठीक है। चल बच गए आप लोग, ये लोग फंसे थे।